ऑल स्टूडेंट्स वेलकम टू फ्लाई हाई स्टूडेंट्स। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 8 के विज्ञान विषय के 5वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि है बल से जोर आजमाइश। इसमें बेसिकली हम फोर्स और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के जो वीडियो लेसन्स हैं स्टूडेंट्स, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको क्लास 8 साइंस बिहार बोर्ड लिखा हुआ एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप इससे पहले के अध्यायों को देख सकते हैं, जिसमें तथ्यों के साथ साथ अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर भी बताया गया है। स्टूडेंट्स, हमने गति के बारे में पहले भी पढ़ा है कि किसी भी वस्तु के स्थान या दिशा में परिवर्तन होना, एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, वो जो है गति कहलाता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा धीमी है या तेज गति से गतिशील है, या फिर किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी से क्या अर्थ निकलता है? वस्तु की धीमी गति का धीमी या तेज होना या गति की दिशा में परिवर्तन होना, वो कैसे संभव हो पाता है? अगर आपको साइकिल की गति बढ़ानी होती है तो आप क्या करते हैं? या फिर कोई फुटबॉल के मैदान में गतिशील गेंद को रोकने के लिए खिलाड़ी क्या करता है? बैडमिंटन के खेल में कॉर्क की गति की दिशा किस प्रकार लगातार बदलती जाती है? या फिर पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, या चुंबक द्वारा लोहा जो है वो क्यों आकर्षित होता है? आप जब किसी वस्तु को फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं, निचोड़ते हैं या लुढ़कारते हैं, उठाते हैं, प्रहार करते हैं, पकड़ते हैं या खींचते हैं, तो वास्तव में हम उस पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, है ना। बल क्या है? जिस वस्तु पर यह लगता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, यानी कि बल क्या है और बल लगने से जो है किसी वस्तु के अवस्था में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इन्हीं सारे प्रश्नों का हम उत्तर इस अध्याय में जानेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं या धक्का लगाते हैं तो वास्तव में हम बल लगाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बल या तो धक्का देना है या खींचना है। जैसे देखिए, कुछ यहाँ पे तालिका 1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे दरवाजे को खोलना या बंद करना। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? धक्का लगाना पड़ता है या खींचना पड़ता है। ईंट को सजाने के लिए हमको उठाना पड़ता है, घर में आटा गूंदने के लिए हमें धक्का देना होता है, और रस्सा काशी का जो खेल होता है उसमें हमको खींचना पड़ता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बल जो है वो धक्का देना या खिंचाव है। तो आगे जानते हैं, इस जो बल की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है। भौतिकी में इस प्रकार के प्रभाव को जिससे वस्तु की स्थिति यथा विराम या गति की अवस्था परिवर्तित हो जाए या उसकी दिशा बदल जाए, बल कहलाती है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। और स्टूडेंट्स, बल को मापने हेतु जिस इकाई का, जिस यूनिट का प्रयोग करते हैं उसे हम न्यूटन कहते हैं। बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। बल एक अन्योय क्रिया है, यानी कि बल अन्योय क्रिया के कारण लगते हैं। यहाँ पे कुछ चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक टेबल पर एक पुस्तक रखी है, और अगर हम अपने हाथ को उसके बगल में लाके इस प्रकार सिर्फ खड़ा रखें, अपने हाथ को सिर्फ उसके बगल में लाकर रखें, तो क्या इस पुस्तक में गति आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। जब तक हम इस पुस्तक को छूकर इसमें बल ना लगाएं, तब तक इस पुस्तक की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जब हम इसको छूकर ढकेलते हैं या खींचते हैं, तभी जाकर के इसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, वो अपनी स्थान को बदलता है। कुछ स्थितियों का अवलोकन कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो लड़कियां एक दूसरे को क्या कर रही हैं? धक्का दे रही हैं, एक दूसरे को विपरीत दिशा में धक्का दे रही हैं, और यहाँ पे भी एक दूसरे को विपरीत दिशा में जो है खींच रही हैं। तो दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। यहाँ पे और देखिए, एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एक आदमी एक भैंस को या गाय को अपनी ओर खींचता है, और गाय जो है अपनी ओर खींच रहा है, मतलब गाय उसकी ओर जाना नहीं चाहता। तो इस प्रकार ये सारे उदाहरण में हमने देखा कि ये लोग एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। तो जिसका बल अधिक होगा वो अपनी ओर उस वस्तु को खींच पाएगा या ढकेल पाएगा।
तो यहाँ पे जो अधिक बल लगाएगा वही अपनी ओर उसे खींच पाएगा, अन्यथा जो है वो दोनों अगर समान बल लगाते हैं तो उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन उदाहरणों से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अंतःक्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं की अंतःक्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। और यहाँ पे देखिए चित्र के माध्यम से कुछ और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति एक संदूक को जो है ढकेल रहा है। जब यही संदूक को दो व्यक्ति ढकेलने लगते हैं तो बल जो है वो डबल हो जाता है और ये तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। और जब एक संदूक को दो व्यक्ति विपरीत दिशा में ढकेल रहे हैं, ये इस तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहा है और ये व्यक्ति इस ओर ढकेलने की कोशिश कर रहा है, अगर दोनों का बल समान होगा तो संदूक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये अपनी जगह ही खड़ी रहेगी। और स्टूडेंट्स, आपने अपने विद्यालय में ये रस्साकशी का खेल अवश्य खेला होगा। इसमें दो ग्रुप होते हैं, दो मान लिया जाए यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे 3 हैं जो एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो इसमें से जो टीम अधिक बल लगाएगा वो दूसरे को अपनी ओर खींच पाएगा और अगर बल समान होगा तो ये यथास्थिति बनी रहेगी और इसे जो है खींच पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगते हुए बल जुड़ जाते हैं, जिससे जो है उसमें जो धक्का या खिंचाव जो है वो तेजी से हो जाता है। किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो वस्तु पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। और आगे है कि बल एक दूसरे से बड़ा या छोटा हो सकता है। बल की प्रबलता इसके परिमाण से मापी जाती है। बल का उल्लेख करते समय हमें उसके दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है। ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हों उसे सदिश राशि कहा जाता है। ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हों तो ऐसी राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। यदि लगाए गए बल का परिमाण या दिशा बदलता है तो बल का प्रयोग भी बदल जाता है। इसका अर्थ हुआ कि स्थिर वस्तु पर जब बल लगाया जाए तो वह गतिशील हो सकती है और जब गतिशील वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी गति और बढ़ सकती है, तथा जब बल जो है विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो परिणाम स्वरूप वस्तु की गति मंद हो जाती है, यानी कि धीमी हो जाती है। जब किसी गतिशील वस्तु पर समान दिशा में बल लगाया जाएगा तो उसकी गति बढ़ जाएगी और जब विपरीत दिशा में बल लगाया जाएगा तो उसकी गति रुक जाएगी या धीमी हो जाएगी। आगे जानते हैं कि बल जो है इसके क्या क्या प्रभाव हैं, इफेक्ट्स क्या क्या है फोर्स के। तो सबसे पहला है कि बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। देखिए यहाँ पे जब हम किसी बैलून को इस प्रकार से बल लगाकर दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो इसकी गति, इसकी जो आकृति है वो क्या होती है, बदल जाती है। और दूसरा है स्टूडेंट्स, बल का जो प्रभाव है वो ये है कि बल का प्रयोग कर किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गतिशील अवस्था में लाया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि एक फुटबॉल है, उसको जब हम किक करते हैं तो वो क्या होता है, गतिमान हो जाता है और फिर हम उसे जो है गतिशील कर देते हैं। बल का जो तीसरा प्रभाव है स्टूडेंट्स वो है बल का प्रयोग गतिशील वस्तु की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी दिशा में भी हम परिवर्तन ला सकते हैं। बैडमिंटन के खिलाड़ी शटक कॉक पर प्रहार करके उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन करते रहते हैं। हॉकी के खिलाड़ी बल आरोपित कर मैदान में गति की दिशा को लगातार बदलते रहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, बल का प्रयोग कर हम गतिशील वस्तु के गति को क्या क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं या शून्य कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि बल के प्रभाव से हम किसी वस्तु में गति ला सकते हैं, उसकी गति को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, गति की वस्तु की दिशा में परिवर्तन ला सकते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं कि कुली जब किसी वस्तु को अपने सिर पर रखकर खड़ा होता है तो उसके द्वारा भी हर क्षण उस वस्तु को ऊपर उठाए हुए रखने के लिए बल लगाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को अपनी ओर यानी कि नीचे की ओर खींचता रहता है। कुली द्वारा पेशीय बल का प्रयोग किया जाता है। बल जो है कई प्रकार के होते हैं, उसमें मुख्यतः जो है
बल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक कहलाता है संपर्क बल और दूसरा कहलाता है असंपर्क बल। तो संपर्क बल भी जो है बच्चों वो भी दो तरह के होते हैं, एक तो है पेशीय बल और दूसरा है घर्षण बल। तो यहाँ पे हम पेशीय बल के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो पेशीय बल हम उन बलों को कहते हैं जिनमें हम पेशीय बल मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला बल होता है। तो हम पेशीय बल किसे कहेंगे? ऐसे बल को जो मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला होता है उसे हम पेशीय बल कहते हैं। और सपोज कर लीजिए कि किसी बाल्टी को अगर हमें पकड़ना है या किसी बर्तन को उठाना है ना, तो इन सब के लिए हमें पेशीय बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। और हमारे शरीर के पेशीय बल के कारण हमारे शरीर के अंदर विभिन्न क्रियाकलाप हो पाता है ना। इसके अलावा जो बोझ ढोने वाले जंतु होते हैं वो भी कार्य को संपादन हेतु पेशीय बल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पेशीय बल तभी लगता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो। और आगे है बच्चों संपर्क बल का जो दूसरा प्रकार है वो है घर्षण बल। संदूक या अलमीरा, गेंद तथा साइकिल की गति सतह या फर्श के साथ होती है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करती है, एक बल उस वस्तु के संपर्क सतह पर कार्य करने लगता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। बल गति का विरोध करता है। ये जो घर्षण बल होता है वो क्या करता है? गति का विरोध करता है। जब हम किसी बॉल को किसी ज़मीन पर फेंकते हैं, जब हम बॉल को ज़मीन पर फेंकते हैं तो थोड़ी दूर जाने के बाद वो जो है उसकी जो गति है वो रुक जाती है, या आगे बढ़ते बढ़ते उसकी गति धीमी होती जाती है और एक जगह जाकर वो रुक जाती है, क्योंकि घर्षण बल जो है उसकी गति का क्या करता है? विरोध करता है। और असंपर्क बल जो है बच्चों वो भी दो तरह के होते हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है, जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचता है और इसी बल को जो है गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जब कोई चीज़ हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो ऊंचाई पर जाने के बाद फिर क्या होता है? वापस पृथ्वी पर गिर जाता है। या किसी भी पेड़ पौधे से जो फल है वो पृथ्वी पर ही आकर गिरता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। दूसरा जो है असंपर्क बल के उदाहरण में वो है चुंबकीय बल। तो आप जानते हैं चुंबक के बारे में हमने पहले भी वर्ग 7 में पढ़ा है कि चुंबक क्या करता है? जितने भी चुंबकीय पदार्थ होते हैं जैसे लोहा हो गया, उसको क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबकीय बल के साथ साथ विद्युत बल जो होता है बच्चों वो भी क्या करता है? बस वस्तुओं के बीच बिना संपर्क के लगते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इस अध्याय में जो मुख्य तथ्य थे उसका अध्ययन कर लिया है, और अब हम इस अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का हल कर लेते हैं। जो पहला प्रश्न है अध्याय में स्टूडेंट्स वो है किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना अंतः क्रिया है। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना अंतः क्रिया है। और जो दूसरा प्रश्न है वो है बल क्या है? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसके कारण वस्तु में गति उत्पन्न होती है। और इस अध्याय में जो तीसरा प्रश्न है वो है बल के द्वारा कौन सी क्रिया की जा सकती है? बल के द्वारा कौन सी क्रिया की जा सकती है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बल के द्वारा निम्नलिखित क्रिया की जा सकती है। पहला, वस्तु के आकार में परिवर्तन। दूसरा, वस्तु के अवस्था में परिवर्तन। तीसरा, वस्तु के गति की दिशा में परिवर्तन। और चौथा, वस्तु के गति में वृद्धि या कमी लाई जा सकती है इत्यादि। अगला प्रश्न है वस्तुओं की अंतः क्रिया से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे स्टूडेंट्स बल लगाने के लिए किसी दो वस्तु का होना आवश्यक है। पहला वस्तु जब दूसरे पर बल लगाता है तो दूसरा भी पहले पर विपरीत दिशा में बल लगाता है। इसी प्रक्रिया को अंतः क्रिया कहते हैं। और पांचवा प्रश्न है एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिणाम बल शून्य है।
तो इसका उत्तर हम लिखेंगे जब एक बक्सा को दोनों तरफ से दो व्यक्तियों के द्वारा समान बल लगाया जाता है तो वह बक्सा वहीं का वहीं रहता है तथा उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अगला प्रश्न है, रस्साकशी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे रस्साकशी के खेल में दो बलों द्वारा बल विपरीत दिशा में लगाया जाता है। और अगला प्रश्न है, संपर्क असंपर्क बल के दो प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। संपर्क असंपर्क बल के दो प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं स्टूडेंट, संपर्क बल के दो प्रकार। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, संपर्क बल के दो प्रकार। पहला पेशीय बल, जैसे कुली के द्वारा उठाया गया सामान, संदूक को धक्का देना इत्यादि, ये घर्षण बल का भी उदाहरण है। दूसरा है घर्षण बल, कुर्सी खींचना, चट्टान पर चढ़ना इत्यादि। असंपर्क बल के दो प्रकार, वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला गुरुत्वाकर्षण बल, पेड़ से फल का धरती पर गिरना या ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु का वापस धरती पर गिरना इत्यादि। इसका दूसरा है चुंबकीय बल। असंपर्क बल में चुंबकीय बल क्या होता है? किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा का चुंबक की ओर आकर्षित होना। और अगला प्रश्न है जो प्रश्न नंबर 8 है, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल से क्या समझते हैं? तो सबसे पहले आपको लिखना है गुरुत्वाकर्षण बल, और इसका लिखेंगे, यह पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है जो किसी वस्तु पर बिना संपर्क के अपनी ओर खींच लेती है। दूसरा विद्युत बल, दो वस्तुओं के रगड़ से अनेक आवेशों का स्थानांतरण होता है। एक वस्तु के कण धनावेशित तथा दूसरा ऋण आवेशित हो जाता है, जिससे उनमें किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है, इसे विद्युत बल कहते हैं। और तीसरा लिखेंगे घर्षण बल के बारे में, घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल है जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर विपरीत दिशा में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भार क्या है? क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो लिखेंगे इसका उत्तर स्टूडेंट्स, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करता है वही बल उस वस्तु का भार कहलाता है। हाँ, भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। और आगे था मिलान कीजिए। मिलान कीजिए में देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मिलान करने के लिए सबसे पहले दिया गया है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मिलान हम करेंगे, सेब का पेड़ से टूटकर नीचे गिरना, 2 के साथ इसका मिलान हो जाएगा। उसके बाद है विद्युत बल। विद्युत बल का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? कागज के टुकड़े को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। जब आप पेन को या अपने स्केल को अपने सर में या अपने स्किन पर रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े की ओर ले जाते हैं तो उससे आकर्षित हो जाता है, ये विद्युत बल होता है, विद्युत बल के कारण। तीसरा है घर्षण बल। तो घर्षण बल से ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो इसका जो मिलान है 3 का 4 के साथ हो जाएगा। उसके बाद है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या करता है? लोहे की कील को आकर्षित करना, ये 4 का 3 हो जाएगा। उसके बाद है पेशीय बल जो कि नंबर 5 पे है, तो ये हो जाएगा घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना। तो 5 का मिलान हम 1 के साथ कर सकते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न है, बल की इकाई का नाम बताइए, यानी बल का जो मात्रक है। तो बल की इकाई मात्रक न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। अगला है, जब गेंद हवा में फेंकी जाती है तो इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है, ये परिवर्तन किन किन बलों के द्वारा किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा सबसे पहला तो घर्षण बल, है ना, और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल, हवा के साथ इसका घर्षण होता है, और दूसरा जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसको नीचे की ओर खींचता रहता है। आगे पढ़ते हैं, पेड़ से नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल कार्य करता है? तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 और 15, ये वैकल्पिक प्रश्न है जिसमें आपको 4-4 उत्तर दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं। इनमें से जो सही उत्तर है उस पर आपको टिक लगाना है। 14 नंबर पे है, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़
खाता है तो इनके सतहों के बीच जो बल कार्य करता है वह बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल या स्थिर विद्युत बल। तो इसमें हो जाएगा आपका उत्तर घर्षण बल दूसरा। और 15 नंबर पे है, इनमें कौन असंपर्क बल है? खिंचाव, धक्का, चुंबकीय या घर्षण। तो इसमें चुंबकीय बल जो है वो असंपर्क बल है, इसमें संपर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने इस अध्याय में दिए गए तथ्यों के साथ साथ इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर भी हमने जान लिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।